I am a teacher of Gurukul International Convent School, Janakpur. Today I am discuss about science chapter और क्लास 4. तो टॉपिक इज प्लांट हैबिटेट. सभी बच्चों, आप हम लोग को लाइव देख रहे हैं, हमको लाइव देख रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं. कंटेंट में आप इसको क्या पढ़ाना है मैं उसमें आपको दे दिया हूँ. मीनिंग ऑफ हैबिटेट एंड एडाप्टेशन के बारे में, टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में और एक्वेटिक प्लांट के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं हैबिटेट और एडाप्टेशन के बारे में. सो बेसिकली थोड़ा सा मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ कि प्लांट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट, ठीक है, of the earth. Some part are cold and some are hot. Plant need to adjust themselves according to the habitat. Habitat is the immediate home of any organism where it can find food, shelter and favorable condition for the breeding. The adjustment made by the plant to live and survive in different habitat is called adaptation. Every plant adapts itself to survive in its habitat. बेसिकली होता क्या है बच्चों की, जो प्लांट हैं वो आप पृथ्वी के हर जगह आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लांट आपको एक ही जगह कहीं मिलेगा. पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में आपको प्लांट पौधे पाए जाते हैं. कुछ हिस्से ठंडे और कुछ गर्म होते हैं, इस बात को आप जानते हैं. कुछ हिस्से ठंडे होते हैं और कुछ हिस्से क्या होते हैं, गर्म होते हैं. निवास स्थान के अनुसार पौधों को खुद को समायोजित करने की आवश्यकता होती है. जो हैबिटेट होता है किसी भी जीव का तत्काल घर होता है जहां पर भोजन, आश्रय, प्रजनन के अनुकूल परिस्थिति पा सकता है. विभिन्न आवास में रहने और जीवित रहने के लिए पौधों द्वारा किए गए समायोजन को ही हम लोग एडॉप्टेशन बोलते हैं. एडॉप्टेशन का मतलब होता है कि अपने आप को उस परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन बोलते हैं. और प्रत्येक पौधे अपने निवास स्थान में जीवित रहने के लिए खुद को ढालते हैं. टाइप ऑफ प्लांट, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लांट के बारे में यहाँ डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट. बेसिकली मैं टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में बता देता हूँ. द वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन्स लिविंग ऑन लैंड. मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो ऑन द लैंड. प्लांट दैट grow on the land are called land plant. Terrestrial plant, as the land surface is not same everywhere the feature of the plant depend on the type of land, climate, condition of the region. ठीक है, तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में जैसे बताया गया है. टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में आपको मैं कुछ बताता हूँ. टेरेस्ट्रियल प्लांट होता क्या है. तो आप बेसिकली आप देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट, जानते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में. टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या, टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब ही होता है कि जो प्लेन लैंड पे ग्रो करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं. और टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब होता है कि द वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन लिविंग ऑन द लैंड, जो लैंड पे जीवित रहते हैं, जो प्लेन लैंड पे ग्रो करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द लैंड आर कॉल्ड मोस्ट प्लांट दैट ग्रो ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. मतलब कि अगर कोई आपसे पूछेगा टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होता है तो आप यही बोलेंगे कि प्लांट दैट ग्रो ऑन द लैंड, जो लैंड पे ग्रो करते हैं उसी को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं. और ये उस क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, क्योंकि हर जगह सरफेस क्या है, सेम नहीं है. ये बात आप जानते हैं. कहीं आपको सरफेस बहुत टॉप ऑफ द हिल मिलेगा, कहीं लो मिलेगा. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट और हैबिटेट और एडाप्टेशन के बारे में जानेंगे. हैबिटेट पूछेगा तो प्लांट का एक हाउस होता है, घर होता है. एडाप्टेशन अपने हिसाब को अपने को उस क्लाइमेट में ढाल लेना. और टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब जानेंगे. आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है. तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट आप लोग को समझ में आएगा. नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा दिया गया है टाइप ऑफ प्लांट कैन बी स्टडी अंडर द फॉलोइंग हेडिंग. बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि है क्या आखिर में. तो जैसा कि लिखा हुआ है कि प्लांट हैव नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, दैट इज प्लेन हैव मॉडरेट क्लाइमेट, देयर इज एनफ रेनफॉल इन दिस रीजन. प्लांट इन प्लेन्स हैव फॉलोइंग फीचर्स. ओके, सो इसका मतलब ये है कि मैदान में जो पौधे हैं, मैदान न तो बहुत गर्म है और न बहुत ठंडा होता है. ठीक है, मैदान बहुत न तो गर्म होता है न बहुत ठंडा होता है. यहाँ के मैदान क्षेत्रीय माध्यम जलवायु हैं और इन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है. ठीक है, बेसिकली बोलते हैं कि ट्री हैज सॉलिड स्टेम विथ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांच एंड हैज वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम. सम प्लांट लाइक राइस, व्हीट, वेजी etc have leaf with stomata on the both surface. Plant seed their leaf in winter to protect themselves from the cold. Such plant are called deciduous plant, while new leaves appear in the spring season. ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्या, आप बेसिकली समझ जाएगी क्या ये कहने का अर्थ बोल रहा है. पूरा मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि इन
क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती रहती है। मैदानी इलाकों में जो होता है, पौधे जो होते हैं, प्लांट की निम्नलिखित विशेषताएं, जैसे पेड़ों में बड़ी संख्या में शाखाओं के साथ ठोस तने होते हैं और इसकी जड़ प्रणाली अच्छी तरह से विकसित होती है। कुछ पौधे जैसे चावल, गेहूं, मक्का दोनों की सतह पर रुंध्र के साथ पत्ते होते हैं। ठीक है। पौधों में खुद को ठंड से बचाने के लिए सर्दियों में अपने पत्ते बहाएं। ये जब सर्दी आता है तो अपने पत्ते को क्या करते हैं, बहा देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि पौधे ने जो पौधे ऐसे जो पौधे होते हैं वो क्या, कौन सा प्लांट कहलाते हैं, वो हम उन लोग को डिस्केडियस प्लांट बोलते हैं, जबकि नए पत्ते वसंत के मौसम में दिखाई देते हैं। ठीक है। इस प्लांट को हम लोग डिस्केडियस प्लांट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कुछ प्लांट दिया गया है, राइस, वीट और ये सब सारी चीजें, राइस, वीट दिया गया है, और फिर आपका एक प्लांट है मेजी, मतलब मक्का होता है। ये सब क्या करते हैं, कोल्ड में अपने जो पत्ते होते हैं उनको पत्तों को क्या करते हैं कि वो सच प्लांट आर कॉल्ड डिकेडियस प्लांट, ये पत्तों को हटा देते हैं। ठीक है। और फिर जब वाइल न्यू लीव्स अपीयर इन द स्प्रिंग सीजन, और बसंत में इनके नए मौसम दिखाई देते हैं और इसी सब प्लांट को डिकेडियस प्लांट बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोलता है कि सम प्लांट्स आर नीम, मैंगो, गुलमोहर, शीशम एंड बनियान ट्री लाइक कोकोनट एंड टेक ग्रो इन हॉट एंड डैम्प रीजन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्री। और ये सब जो आपको ट्री दिख रहे हैं, जैसे कि आप ट्री यहाँ पे देख सकते हैं, साइड ट्री दिख रहे हैं, इसमें नीम ट्री है, मैंगो है, गुलमोहर है और फिर उसके बाद शीशम है। ये सारे जो ट्री हैं इनको हम लोग एवरग्रीन ट्री बोलते हैं। आप किसी मौसम में देखेंगे ये आपको हमेशा ही हरे भरे ही दिखेंगे। नेक्स्ट है प्लांट इन डिजर्ट। बेसिकली मैं आपको पहले पूरा पढ़ा देता हूँ लाइन्स के बाद इसका हिंदी समझाऊंगा। Desert are hot, dry and sandy. These are the area where there is very little rainfall. These plant growing in the desert are called इसको हम लोग जो इसका desert बोलते हैं जेरोफेट्स। Following all the features, इस plant के कुछ अपने features होते हैं। Plants either do not have leaf, have a very small leaf to reduce to loss of water. Desert plant like plant wood and iron would have teeny leaf. Cacti do not have leaves. They have a thick, fleshy and green stem that help them to prove their food. Their stem have needle or thorn and can store water. तो बेसिकली आपको इस रेगिस्तान में पौधे होते हैं वो गर्म, शुष्क, रेतीले होते हैं। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बहुत कम है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत कम ही रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को, जो प्लांट रेगिस्तान में उगते हैं, जो प्लांट डिजर्ट में उगते हैं, ग्रो करते हैं, उसको हम लोग जीरोफाइट्स कहा जाता है। इस क्षेत्र के पौधों की विशेषताएं हैं, जैसे पौधों या तो पत्ते नहीं होते हैं, पौधों में या तो पत्ते नहीं होते हैं, मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें पत्ते नहीं होते हैं, या पानी की कमी को कम करने के लिए बहुत कम पत्तियां होती हैं। पल्स वर्ड और लोहे की लकड़ी जैसी रेगिस्तान पौधे में छोटे पत्ते होते हैं। कैक्टी में पत्तियां नहीं होती हैं, जो कैक्टस होते हैं, कैक्टी इसको बोलते हैं, तो उसमें पत्तियां आप नहीं देखेंगे, पत्तियां नहीं होती हैं। उनके पास मोटे, मांसल और हरे रंग के तने हैं जो उन्हें अपना भोजन तैयार करने में मदद करते हैं, और उनके तने में सुइयां या कांटे होते हैं और पानी को स्टोर कर सकते हैं। यही कैक्ट प्लांट का हैबिटेट है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि उनके तने में सुई कांटों की तरह एक सुई लगी होती है और पानी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जीरोफाइट्स क्या होता है, ठीक है, जीरोफाइट्स क्या होता है, तो जीरोफाइट्स जो होते हैं, जीरोफाइट्स उनको बोलते हैं जो रेगिस्तान में प्लांट्स ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल इज दैट कैक्टस के बारे में जाना। यहाँ पे आपने प्लांट्स इन प्लेन्स के बारे में समझा। प्लांट्स प्लेन्स क्या होता है कि जो प्लेन जगहों पे प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको प्लांट्स इन प्लेन बोलते हैं। सो नो डाउट आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले दिन आपको मिल जाएगा और इसके सारे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम और घर पे पढ़ाई करते रहिए। और जो बच्चे बुक नहीं लिए हैं वो स्कूल में जाके बुक ले लें। स्कूल में सारे बुक अवेलेबल हैं और ऑफलाइन होमवर्क दिए जा रहे हैं, उनको करिए। जब भी स्कूल खुलेगा आपके टीचर्स आपका होमवर्क चेक करेंगे
और आपको कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम होती है, किसी भी लेक्चर्स में कोई भी दिक्कत होती है, आप उस टीचर से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। और जब भी बाहर निकलिए मास्क लगा के निकलिए। आप बाहर से आइए तो हैंड वॉश जरूर करिए। सो थैंक यू।